रवि जी, ये पूछना था कि आप तो जो भारत में जो मूवमेंट होता है, शाहीन बाग हुआ और कुशक मूवमेंट हुआ, तो इसको आप अभी कैसे देख रहे हैं? और जो कल का जो घटना हुआ उसका बाद में सारा मीडिया चलता है कि लाल किला में ये लोग झंडा फहरा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो एनार्किज्म आ गया है देश में। इसको आपका इसमें देखिए, इस देश में दो सरकार है। एक सरकार जिसको जनता चुन के भेजती है और एक सरकार जिसको जनता नहीं चुनती, लेकिन वो सरकार का ही एक मिरर इमेज है, वो है मीडिया। पहले मीडिया जनता की तरफ से हुआ करता था, लेकिन अब ये मीडिया सरकार की तरफ से। ये लोगों की गलती है कि वो बार बार इस बात को भूल जाते हैं और जब धोखा खाते हैं तो कहते हैं मीडिया ऐसा है। मीडिया अब ऐसा ही काम करेगा कि वो सरकार की तरफ से जनता को कभी आतंकवादी बताएगा, कभी खालिस्तानी बताएगा, कभी देशद्रोही बताएगा, कभी अर्बन नक्सल बताएगा। पर साजिश यहीं तक नहीं रुकी। अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, पाकिस्तान के लोग, खालिस्तानी, कनाडा वाले और अब रिहाना। चाहे रिहाना हो या मियां खलीफा हो या ग्रेटा हो, कुछ ताकतें हैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी लीडर रिहाना। हैरान मत होइए, सच्ची बात है, रिहाना। अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जो लोग हैं, मीडिया है, वो सरकार पार्ट 2 है और जो चुन के जो लोग शपथ लेके जाते हैं वो सरकार पार्ट 1। तो दो हिस्सों में सरकार चलती है। अभी तक आप देखें, भारत में मैं अक्सर कहता था कि इंडिया में डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं है। मतलब अगर ये लोकतांत्रिक देश है तो इसमें एक इसकी गिनती होनी चाहिए कि दिन भर में या एक महीने में कितने बड़े आंदोलन होते हैं बड़े इश्यूज को लेकर, और उस पर जन प्रशासन या सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती, मीडिया किस तरह से कवर करती, तो इसका एक इंडेक्स होना चाहिए। I've listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. Is India's media facing a credibility crisis? Threats and violence is becoming a new normal for journalists in India. Around 50 have lost their lives within the last 12 years. The country has slipped in the World Press Freedom Index to 140 out of the 180 countries listed. तो भारत में असफल आंदोलनों का लंबा इतिहास है। हर आंदोलन एक थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरने लगता है। अब ये स्थिति दूसरी आई है। शाहीन बाग ने एक स्थायित्व का पुट दिया उसमें कि हम इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। तो जब वो स्थायित्व लेकर आया तो उसे एक हिंसा की घटनाओं से तोड़ दिया गया। कोरोना आ गया, लेकिन दिल्ली दंगों के कारण वो पूरा बिखर गया। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे। और इसलिए भी कहा जाता है कि कई बार कि क्या उस आंदोलन को, उससे जुड़े आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली में जो दंगे हुए उसका कोई संबंध है तो नहीं। इसी तरह से पहले दिन से पता था कि किसान आंदोलन में हिंसा होगी, इसकी बहुत कोशिशें की गई। पहले दिन से पता था कि किसान संगठन तोड़ लिए जाएंगे, इसकी बहुत कोशिशें की गई, सबको पता था। और ये भी पता था कि हिंसा हो जाएगी, लेकिन 26 जनवरी का जब मौका आया तो पता नहीं लोगों ने कैसे नहीं सोचा कि एक ट्रैप है, इसमें हिंसा की प्लानिंग हो सकती है और ये ट्रैप किसान आंदोलन को फंसा सकता है, उसके भीतर एक दूसरे तरह की हलचल पैदा कर सकता है और फायदा किसका होगा। लेकिन तब भी ये जानी हुई बात है कि सरकार जब मीडिया से और तमाम तरह के आईटी सेल से एक आंदोलन से लड़ने लगती है और जनता का एक बड़ा वर्ग किसानों के खिलाफ हो गया। सोचिए, किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद भारत में सेलिब्रिटीज भी पक्ष और विपक्ष में बढ़ गए। ढेरों ट्वीट्स चलने लगे। बॉलीवुड के अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, करण जौहर ही नहीं, कई क्रिकेटर भी #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और #इंडिया टुगेदर जैसे हैशटैग अपनी राय के साथ चलाने लगे। गांव-गांव में किसान सफाई दे रहे कि हम आतंकवादी नहीं हैं। इन किसानों को लगता था कि देश तो एक नारे में दो भाइयों से जाना जाता है, एक जवान और एक किसान। यही बात है ना कि एक जवान है वहां मोर्चे पे और यहाँ किसान है। तो अभी तो जवानों की बारी नहीं आई है, गनीमत है। लेकिन जिनके घरों से जवान जाते हैं उन घरों के लोगों को कहा जाने लगा कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं समझते। लेकिन इसके बाद भी एक मैच्योरिटी इस आंदोलन ने तो दिखाई है कि 2 महीने तक सरकार को इंगेज किया,
कई तरह की बातचीत के प्रोसेस में सरकार को मजबूर किया, सरकार भी बातचीत की, सरकार ने लगातार प्रोपेगेंडा किया। 2 महीने से सरकार किसान पर बोल रही है। ये एक बड़ा, भले ही उसकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार को इस किसान मोर्चे ने, आंदोलन ने मजबूर कर दिया कि आप खेती किसानी पर ऐसे बात करें जैसे पहली बार पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर मेन मिनिस्ट्री, ये तो पिछले 5 साल में राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहकर गए, किसी को पता भी नहीं चला कि वो क्या किए और उनका क्या काम था। तो आप जो बोल रहे हैं अभी कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो गया है, आपका नहीं, खत्म नहीं हुआ है, ये लोगों के खिलाफ हो गया, ये सरकार का पार्ट हो गया। नहीं, आप ये पूछना है कि आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हर समय से रहे, लेकिन ये भी एक बात है कि इसका पीछे में जो कैपिटल लगता है ये तो ढेर सारा लगता है। और आपका ये सोच है कि सोशल मीडिया का जरिए खबर हो सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया विकल्प बन सकता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको खबर लाना पड़ता है, उसके रिस्क होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी ओन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना पड़ता है। तो इसलिए एक मीडिया सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आइडियली माना जाता है कि यहाँ दिल्ली में 4 एडिटर हैं, रिपोर्टर ग्राउंड पर है, तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। ये सब सोशल मीडिया में इंडिविजुअल लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे उनके लिमिटेशन हैं। ये हमको पहचानना चाहिए कि वो ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कुछ मामलों में आगे जाके भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मगर उनके खतरे बहुत ज़्यादा हो गए। जिस तरह से सरकार या प्रशासन एक तरह से हिंसक हो गया है, वायलेंट हो गया है, ऐसे जर्नलिस्ट के खिलाफ बात बात में केस करने लगा है, और कोर्ट का रवैया बहुत फास्ट नहीं है, त्वरित नहीं है, तो इससे बहुत रिस्क हो गया है। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 31 जनवरी को मनदीप पुनिया की तिहाड़ जेल के कोर्ट नंबर 2 में पेशी हुई। किसान आंदोलन कवर कर रहे मनदीप को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से 30 जनवरी की शाम को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। ये मीडिया और नहीं होगा, ये ऐसे डेमोक्रेटिक मीडिया अभी देश नहीं, वो है नहीं। क्यों? तो मैं हैरान होता हूँ कि इतने पैसे अखबार खरीदने के लिए देते हैं। हाँ, ये तो बोलते ही रहते हैं। और उन सबको वो सारा पैसा मुझे दे देना चाहिए, मैं लोगों में दे दूंगा, नहीं तो पीएम फंड में दे देना चाहिए। आपको ऐसे कोशिश भी किए हैं इसकी काला करके? नहीं, उससे लोगों को कैसे समझ में आएगा? मैं सारे लोगों तक नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोग आदत से अखबार पढ़ते हैं। एक अखबार को ऑर्डर कर दिया, वो 20 साल तक उस घर में अखबार आ रहा है, कोई देख भी नहीं रहा कि उसमें क्या छप रहा है, नहीं छप रहा है। एक टीवी देखने लगे तो उसको 15 साल तक देखे चले जाए। तो ये दर्शक और रीडर होना बहुत दूसरी प्रक्रिया है उसमें। आप जो खबर करते हैं, आपके पास तो बहुत मैसेजेस आते हैं, जो ट्रोल आर्मी है वो तो मैसेज करते हैं, उसके बावजूद भी आप नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, रेल का मुद्दा उठाते हैं, आप इसको कैसे डील आउट करते हैं? जिनके मुद्दे उठाते हैं वो लोग भी ट्रोलिंग करते हैं। वही हम बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग ट्रोलिंग करते हैं। इस बात ये है कि मैं क्या करता हूँ इस पर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो नहीं हो रहा है उस पर पर्दा पड़ जाता है ना। अच्छा होता कि हम जैसे लोग भी ना हो, तो वो 1% को लेके आप 99% का विकल्प नहीं बना सकते। करोड़ों लोग उस 99% मीडिया पर डिपेंडेंट है, जो लोगों को इस तरह की जहालत में लेके जा रहा है, गलत सूचनाएं देता है, प्रोपेगेंडा करता है। तो ज़्यादा सीरियस बात है कि उससे कितना डैमेज हो रहा है घरों में। तो ये रिटायर्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शाम को घर जल्दी पहुँचकर टीवी देखते हैं, उन सब में से उनके ही बच्चे बताते हैं कि आप कहते हैं कि ये टीवी हमें बच्चों को दंगाई एक बच्चे ने लिखा कि दंगाई बना देगा, लेकिन यहाँ हमारे पिताजी ही टीवी देख के गोदी मीडिया कह रहे हैं कि किसानों को गोली मार देना चाहिए। तो ऐसे लोग तैयार हो गए हैं, इस मीडिया ने तैयार कर दिया है, जो जनता के ही एक हिस्से को गोली मारने की बात को नॉर्मली कहने लगे। तो उस पर ज्यादा चिंता करनी चाहिए लोगों को। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है। ये शाहीनबाग वाला वेशभूषा बदल के शाहीनबाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश। आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। नक्सली, माओवादी लड़कियों को खासकर, क्योंकि वो शादी में करते समय जरूर देखें कि लड़का टोल तो नहीं है, कम्युनल तो नहीं है, वरना उनकी जिंदगी में बहुत धोखा होने वाला। अगर गलती से भी राष्ट्रवाद के नाम पे सांप्रदायिक लड़के से शादी कर ली लड़कियों ने, उनकी जिंदगी बर्बाद है। इसलिए लड़कियों पे बहुत दोहरी जिम्मेदारी आई है कि जीवन साथी चुनते समय आप कम से कम ये जांच कर ले कि वो ट्रोल आर्मी तो नहीं है, उसके फेसबुक पेज में क्या है, ये सब देख लें। क्योंकि जो आदमी कम्युनल होता है ना, वो कभी अच्छा लवर नहीं होता।
और कभी अच्छा कंपेनियन नहीं होता है। और एक सवाल था कि आप मीडिया फ्रेटर्निटी में हैं अभी बहुत साल से, आप ये देखा कि एक रिपोर्टर है उसके साथ पुलवामा अटैक का बाद आगले में बात हो रहा था, अर्नब गोस्वामी का हम बात कर रहे थे, इसको आप कैसे देख रहे थे? आपका खिलाफ में अर्नब गोस्वामी सरकार है, तो सरकार का हिस्सा है, सरकार की जरूरत पूरी करते हैं। पहले के जमाने में गांव में लोग लठैत रखता था जमींदार, फिर चुनाव में बाहुबली आए जो बूथ लूटने का काम करते थे। अब पब्लिक ओपिनियन लूटने के लिए नए बाहुबली, समझ रहे? ये दायरा बढ़ गया। हाँ, छोटे लेवल पे लठैत से गांव का जमींदार 5 लोगों को डराता था, बाहुबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे डराता था। अब मीडिया के जरिए ओपिनियन लूटने वाले ये बाहुबली, तो वही अर्नब गोस्वामी। मोदी वर्सेस हु? Modi versus who? Modi versus who? Yeah, Modi versus who? Issue number 1, Modi versus who? Modi versus who in Uttar Pradesh? Modi versus who in Andhra? Modi versus who in Maharashtra? Modi versus who in Karnataka? तो ये लोग इतना ताकतवर है, लेकिन आपका स्टूडियो में नहीं आते हैं, आपको इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। और ये इंटरव्यू देंगे तो लोग देखने वाले हैं, इनको करोड़ों लोग देखते हैं, और ये लोग सरकार का हिस्सा हैं। ये सरकार की तरफ से जनता पर हमला करते हैं, तरह से ये सरकार के लठैत हैं नए, तो इसलिए हाँ, तो सरकार अपनी ही लठैत पर कैसे कार्रवाई करे? और कोई एक अर्नब गोस्वामी थोड़ी है, हर चैनल में अर्नब गोस्वामी है, तो कितने अर्नब गोस्वामी को आप जेल में बंद कर दो? और एक ही आखिरी सवाल है, आपका वक्त इतना नहीं है, कि आप आम खाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? मैं आम खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, गुड़ खाता हूँ, बहुत चीज खाता हूँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं करता कि जाके पब्लिक में दिखाया जाए। मैं माँ से भी मिलता हूँ, फोटो नहीं खिंचाता।